हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का क्रिएटिव राइटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा एंड हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं मोटिव के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रोप्स एंड फिगर्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोटिव क्या होते हैं। तो मोटिव जो होते हैं वो बेसिकली रिपीटेड पैटर्न होते हैं जो कि हमको स्टोरी में देखने को मिलते हैं। मोटिव जो होते हैं ये बेसिकली रिपीटेड पैटर्न होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं किसी स्टोरी में। ठीक है, जैसे जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा कि कोई चीज़ है जो बार बार रिपीट हो गई है, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे कोई घटना हो, चाहे किसी प्लेस का नाम हो। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि एक चीज़ ऐसी होती है जो बार बार क्या होती है, रिपीट होती है अगेन एंड अगेन। तो मोटिव जो है ये भी रिपीटेड पैटर्न होता है। ठीक है, चाहे कोई इमेज मान कर चल लीजिए आप, चाहे साउंड मान लीजिए, वर्ड या सिंबल, ये एक रिपीटेड पैटर्न होता है जो अगेन एंड अगेन रिपीट होता है एंड हमें देखने को मिलता है। ए मोटिव इज़ एनी डिस्टिंक्टिव फीचर और आइडिया, ये कोई भी विशेष तरीके का आप आइडिया मान सकते हैं। ठीक है, जो किसी स्टोरी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये स्टोरी का डिस्टिंक्टिव फीचर होता है। ठीक है, मोटिव इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एनी स्टोरी, किसी भी स्टोरी के लिए मोटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, इट हेल्प्स डेवलप अदर नेगेटिव एलिमेंट्स सच एज थीम और मूड, ये स्टोरी की थीम को डेवलप करने में हेल्प करता है। ये बेसिकली किसी भी स्टोरी को या फिर लाइव दिखाता है। ठीक है, जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा कि कितनी दिल को छूने वाली कहानी है, तो ये भी मोटिव की वजह से ही हमें फील होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी के अंदर फीलिंग्स डालता है, उसको और भी ज़्यादा जीवंत दिखाता है। ठीक है, अ नरेटिव मोटिव कैन बी क्रिएटेड थ्रू द यूज ऑफ इमेजरी, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, लैंग्वेज एंड अदर एलिमेंट्स थ्रू आउट लिटरेचर। एक नरेटिव मोटिव को हम क्रिएट कर सकते हैं कुछ चीज़ों का यूज़ करके, जैसे अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को यूज़ करके, पिक्चर को यूज़ करके। ठीक है, हम अपनी स्टोरी में नेगेटिव मोटिव इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर एक, द फ्लूट इन आर्थर मिलर्स प्ले। ठीक है, आर्थर मिलर्स का जो प्ले था डेथ ऑफ ए सेल्समैन, उसमें आपको ये मोटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो द फ्लूट है ये आर्थर मिलर के प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन का एक मोटिव है, क्योंकि जब आप ये देखेंगे डेथ ऑफ अ सेल्समैन वाला प्ले तो आपको फील होगा कि इसमें जो फ्लूट की वॉइस है वो बार बार रिपीट हो गई है, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, मोटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लूट यानी कि बांसुरी की आवाज़ बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टोरी में जो भी चीज़ बार बार रिपीट होती है यानी कि वो मोटिव है। ठीक है, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो किसी का नाम हो। ठीक है, या फिर कोई आइडिया हो। नेगेटिव्स में इंक्लूड मल्टीपल मोटिव फॉर वैरिंग टाइम्स, नेगेटिव्स यानी कि जो स्टोरीज होती हैं वो अलग अलग तरह के मोटिव कंटेन करती हैं, उनमें हर स्टोरी में अलग अलग तरीके के मोटिव होते हैं। जब आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये एग्जाम्पल भी जोर देना है, द फ्लूट इन आर्थर मिलर्स प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन। इसमें जो रेक्यूरेंट साउंड यानी कि जो साउंड बार बार आती है पीछे से बैक में, वो भी एक तरीके का मोटिव है, ये आपको ज़रूर इंक्लूड करना है। ठीक है, नेगेटिव्स में इंक्लूड मल्टीपल मोटिव फॉर वैरिंग टाइम, जितनी भी स्टोरीज है वो अलग अलग मोटिव कंटेन करती है, इंक्लूड होते हैं उनमें अलग अलग मोटिव। जैसे शेक्सपियर का जो प्ले था मैकबेथ, उसमें वो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स यूज़ करता है अपने अलग अलग मोटिव दिखाने के लिए। ठीक है, ये जो मोटिव होते हैं ये आयरनिक भी हो सकते हैं, मतलब कि किसी चीज़ पर जो चोट मारे, जैसे आपने हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं देखी होगी, मतलब कि कहानियाँ या ऐसी कोई स्टोरीज भी देखी होगी 11th-12th में, जो हमारी कंट्री की सिचुएशन को भी दर्शाती हैं। ठीक है, तो ऐसी जो स्टोरीज होती हैं उनको आयरनी बोलते हैं। ठीक है, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल को शो करती हैं। ठीक है, तो ये जो मोटिव होते हैं ये आयरनिक भी हो सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ मोटिव, यानी कि मोटिव कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। मोटिव जो है 3 प्रकार के होते हैं।
फर्स्ट है सिम्बॉलिक मोटिव। दीज मोटिव्स टेक द फॉर्म ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंट ए लार्ज आइडिया और थीम। ये जो मोटिव है ये एक तरीके का सिंबल कंटेन करते हैं, ठीक है, जो किसी भी स्टोरी की थीम को शो करता है, किसी भी स्टोरी की थीम को दर्शाता है, ठीक है। सेकंड है कॉन्सेप्चुअल मोटिव। ये जो मोटिव है ये एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया को बिल्ड करते हैं। मतलब कि जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें हमको एक आइडिया देखने को मिलता होगा, एक विशेष चीज़ के बारे में हमें पता चलता होगा जब भी हम कोई स्टोरी देखते हैं तो, ठीक है। तो वो जो आइडिया होता है या फिर वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो ही कॉन्सेप्चुअल मोटिव होता है। थर्ड है स्ट्रक्चरल मोटिव। ये जो मोटिव है रिपीटेड पैटर्न होते हैं, रिपीटेड स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी स्टोरी में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी। अगर आपके एग्ज़ाम में मोटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इतना आंसर अगर आप लिख देंगे तो ये इनफ है, ठीक है। इसलिए इसमें हमने ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। ईजी से ईजी नोट्स हमने आपके लिए ढूंढे हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतना इनफ है। वैसे एग्ज़ाम में मेनली क्योंकि आपका क्रिएटिव राइटिंग का एग्ज़ाम होगा तो मेनली आपका याद है कि कोई स्टोरी लिखनी हो, ठीक है, खुद की क्रिएटिव स्टोरी। आपको कोई भी चीज़ दे दी जाएगी, कोई भी मतलब टाइटल दे दिया जाएगा, उस पर आपको खुद स्टोरी क्रिएट करनी होगी, खुद आपको पोएम क्रिएट करनी होगी, ठीक है। एंड ये तो होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। बट कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनमें थ्योरी एग्ज़ाम भी होता है क्रिएटिव राइटिंग का। तो अगर आपका थ्योरी वाला एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के पास। थैंक यू वेरी मच।